अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने नरेशन की कुछ चेंजिंग्स के मुतालिक पढ़ा था, यानी उसके अंदर हमने टेंस की चेंजिंग पढ़ी थी। उसके अलावा हमने उसमें प्रोनाउन की चेंजिंग जो है वो डिस्कस की थी, और इसके अलावा हमने सर्टेन वर्ब जो है वो डिस्कस किए थे। तो उसमें हमने चेंजिंग जो है वो इसलिए पहले की थी क्योंकि उसमें जब नरेशन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसकी टाइप्स को, तो उसमें हमें कोई इस तरह के मसाइल दरपेश ना हो। यानी स्टूडेंट अक्सर जो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं चेंजिंग करने में, तो इसलिए हमने वो पहले कर ली थी स्टेप बाय स्टेप, ताकि जब हम बाकायदा उनकी जो टाइप्स हैं उनको स्टार्ट करें, उनका आगाज करें, तो उनमें इस तरह के मसाइल हमें ना हो। तो आज हमारी फर्स्ट टाइप है उसमें नरेशन में असर्टिव। दूसरा ये कि जितनी भी टाइप्स हैं हमने उनकी जो पहचान है वो सीखनी है इसके अंदर, कि कोमास के अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है, यानी जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो हमने देखना है। हर टाइप की पहचान हमें उसमें होगी कोमास के अंदर। तो जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें ये होगा कि फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। यानी इसकी हमने आइडेंटिफिकेशन जो है ना, आइडेंटिफिकेशन हमें इसकी इस तरह होगी कि कोमास के अंदर, यानी दो पार्ट्स होते हैं ना आपके नरेशन के, एक पार्ट हमारा कोमास के बाहर होता है और एक हमारा कोमास के अंदर होता है। तो जो कोमास के अंदर वाला हिस्सा है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, इसमें हमारे पास फर्स्ट वर्ड जो है ये नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। जुमले के लास्ट में फुल स्टॉप होगा, इसमें किसी चीज की खबर दी जाएगी, किसी बात जो है उसको बयान किया जाएगा, किसी चीज के बारे में बताया जाएगा। और ये हमारे पास जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच, हम पहले इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। रिपोर्टिंग स्पीच आपने पहचान कहाँ पे करनी है, नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा जुमला आपका कॉमास के अंदर। तो ये टाइप हमारे पास कौन सी होगी, असर्टिव टाइप होगी। अब इसकी अगर हम चेंजिंग्स को डिस्कस करें कि हमारे पास जो चेंजिंग्स है ना वो कौन सी होंगी। चेंजिंग्स एक तो हमारे पास जो है ना वो होगी यानी चेंज ऑफ वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब। तो उसमें हमने ये करना है कि जो सेट होगा हमारे पास या सेट टू होगा, अगर सेट होगा तो सेट का सेट लिख देंगे, और अगर सेट टू होगा तो इसको आपने चेंज करना है टोल्ड में। सेट टू को हमने टोल्ड में चेंज कर देना है। इसी तरह हमारे पास जो कोमास हैं, इन्वर्टेड कोमास, उन्हें हमने रिमूव करना है और उसकी जगह पर हमने दैट लिखना है इस टाइप के अंदर। उसके बाद हमने प्रोनाउन की चेंजिंग्स पढ़ी थी कि फर्स्ट पर्सन जो हमारा किससे चेंज होगा, किस तरह हमने पढ़ा था उसके अंदर, यानी SON फार्मूला इसका। ये हमारा होगा कॉमास के बाहर वाला पार्ट। कॉमास के अंदर हमारे पास जो पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है हमारे पास कौन सा है, यानी आई और वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू है, और इसके अलावा बाकी जो है वो थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन हमारा हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से, और जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन हमारा जो है ये नो चेंज होता है, मतलब इसको हम चेंज नहीं करते। ठीक है, ये रूल हमने पढ़ा था इसका, चेंज ऑफ प्रोनाउन का। ये तमाम टाइप्स में इसी तरह होगा, सिर्फ इस टाइप की बात नहीं हो रही, जितनी भी हमने नरेशन की टाइप्स करनी है उसके अंदर हमारे पास जो प्रोनाउन की चेंजिंग है वो इसी तरह होंगी। उसके बाद हमने चेंज ऑफ टेंस के मुतालिक पढ़ा था, यानी चेंज ऑफ टेंस ये आपका था रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग। उसके बाद हमने पढ़ी है प्रोनाउन के मुतालिक चेंजिंग, पर्सन्स या प्रोनाउन, इसकी चेंजिंग हमने पढ़ी। अब हमारे पास है टेंस से रिलेटेड, यानी टेंस जो है उसकी चेंजिंग हमने कब करनी है। तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास अगर कॉमास के बाहर वाला जो पार्ट है इसके अंदर प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस हो,
तो हमने टेंस चेंज नहीं करना होता। कोमास के अंदर वाला जो हमारा टेंस है वो चेंज नहीं होता। नो चेंज ऑफ टेंस। इसके अलावा अगर हमारे पास पास्ट टेंस हो और कोमास के अंदर जो है ना कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या प्रोवर्ब हो तो उसको चेंज नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ हो यानी आलम की हकीकत या फिर हमारे पास जो है ना प्रोवर्ब हो तो भी नो चेंज ऑफ टेंस। कोई जनरल वे में आपके पास सेंटेंस आ रहा हो तो उसको आपने उसके अंदर चेंज करना है। तो वो चेंजिंग्स हम अलग डिस्कस कर चुके हैं कि हमने किस तरह टेंस जो है उसको चेंज करना है। अब बाकायदा हम इसी टाइप की अगर बात करते हैं तो इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूव करते हैं। जैसे he said they are playing match। अब ये सेंटेंस अगर हमारे पास है तो इसको हमने चेंज कैसे करना है। तो इसके अंदर हमने रूल याद वो रखना है कि अगर सेड हो तो सेड का सेड रहेगा, लेकिन सेड टू हो तो टोल्ड में चेंज करेंगे। अब सेड है तो सेड का सेड लिखेंगे। उसके बाद हमने कोमास की चेंजिंग पढ़ी है कि कोमास को हम रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पे हमने दैट लिखना है। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे जो दे है ये हमारा किस में शुमार है, ये हमारा थर्ड पर्सन में आता है तो इसलिए नो चेंज होगा, इसको चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है चेंज ऑफ टेंस यानी इज एम आर वर्ब की फॉर्म जो है उसके साथ आ रही है, हेल्पिंग ऑफ वर्ब की फॉर्म, ये टेंस होता है। तो टेंस को चेंज हम उस वक्त करते हैं जब बाहर हमारे पास पास्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे देखें सेड आ रहा है, से की सेकंड फॉर्म होती है ये, तो सेड सेकंड फॉर्म है मतलब सिंपल पास्ट टेंस, तो अंदर का टेंस हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दे वैसे आ जाएगा। उसके बाद हमने किस में चेंज कर देना है इसको, इज एम आर को इसके मुताबिक वाज या वर में चेंज करना होता है, तो ये जमा इसम है, इसके साथ क्या आ जाएगा, वर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लेइंग, ठीक है, यानी ही सेड दैट दे वर प्लेइंग मैच। इस तरह हमने इसको चेंज कर देना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ जो है ना इजाफी वर्ड आ रहे होते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड आ रहे होते हैं, यानी उसमें यस नो वगैरह आ रहे होते हैं। तो हमें पता है कि यस या नो वगैरह जो है जब हम उसमें बोलते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए, तो अगर उनको हम वहां से रिमूव भी कर दें तो भी हमारा सेंटेंस जो उसका मतलब उसी तरह हमें समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं यस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब अगर मैं वहां से यस को खत्म कर दूं और मैं बोलूं कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो सेंस सेम रहती है, मतलब उसका मतलब जो है वो हमें समझ आ रहा है कि वो काम किया जा चुका है। इसी तरह नो कवर्ड भी, नो कवर्ड भी अगर हम वहां से हटा दें कि नो आई डोंट अंडरस्टैंड, तो वहां पे नो को हटा दें अगर तो भी हमें बात वो समझ आती है। तो अगर यस नो जैसे अल्फाज आ जाए तो उसे आपने खत्म कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें सर या मैडम जैसे अल्फाज दिए होते हैं। तो सर या मैडम जैसे अल्फाज अगर आ रहे हों तो उसको आपने रिस्पेक्टफुली में चेंज करना है और उसको हमने दैट से पहले लिखना है। तो ये नेक्स्ट रूल है हमारे पास, जैसे he said sir I have done my work। अब ये सेंटेंस है हमारे पास, he said sir I have done my work। अब यहाँ पे देखें आपको वर्ड नजर आ रहे हैं सर, सर या मैडम जैसे अगर अल्फाज आ रही हो तो ये हमने रिस्पेक्टफुली में चेंज करने होते हैं और उसको हमने जो दैट है उससे पहले लिखना होता है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ही सेड रिस्पेक्टफुली। उसके बाद हमने कॉमास की जगह पे दैट लिखना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो आई है ना ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। जब इसके साथ हम चेंज करेंगे तो देखें हमें इसका
पर्सन भी देखना है और केस भी देखना है। ये डिस्कस कर चुके हैं हम प्रोनाउन के टॉपिक के अंदर, चेंज ऑफ प्रोनाउन में, कि हमने प्रोनाउन की चेंजिंग्स कैसे करनी है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो तो हमने उसको किससे चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, और उसके बाद इसका केस भी देखना है, जिसके साथ हम चेंज कर रहे हैं उसका वही केस हमने यहाँ पे मेंशन करना है। यानी इसके साथ हम चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव केस है तो इसका हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। उसके बाद देखिए हमारे पास पास्ट टेंस है कॉमास के बाहर, और कॉमास के अंदर हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो इसको हमने किस में चेंज करना है, बाहर पास्ट टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड डन, हैड डन। अब माई जो ये भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन केस जो पोजेसिव है, तो इसके साथ जब हम चेंज करेंगे तो हम कौन सा इसका लिखेंगे, पोजेसिव केस, तो यहाँ पे आ जाएगा डन हिज वर्क। ठीक है, तो ये आज की हमारी जो टाइप थी जिसके मुतालिक हमने पढ़ा। यहाँ से मैं इसको सेपरेट कर दूं ताकि वर्ड आपको जो मिक्स ना हो जाए। तो इसकी आप प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। अगर आपका इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन जो है ना आपने कमेंट में जरूर मेंशन करना है, पूछना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूं। उसके अलावा आपने इसकी जो है ना प्रैक्टिस करनी है, जो भी टाइप हम यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे वो अपने घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करना है जो कि इंट्रोगेटिव है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी पहचान, उसकी डिटेल वगैरह विद एग्जाम्पल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।